नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीएनएम टीवी पर वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने शरद पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया। उन्होंने खुद को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बताया। शरद और अजीत दोनों ही गुट के पार्टी के नाम और सिंबल पर दावा करते हुए इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं। अजित ने चाचा शरद पर तंज कसते हुए कहा कि आपकी उम्र हो गई है, अब आशीर्वाद दीजिए। वहीं चाचा ने उन्हें खोटा सिक्का कहा। अजित गुट ने अपनी मीटिंग में 29 विधायकों के नाम दिए। छगन भुजबल ने कहा, हमारे पास 40 विधायक हैं, कुछ विदेश में है लेकिन उनके एफिडेविट हमारे पास है। उधर शरद गुट की मीटिंग में सिर्फ 7 विधायक पहुंचे। ऐसे में एनसीपी पर अजित गुट की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी पर पेशाब करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता के घर को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया। पुलिस का कहना है कि घटना 1 साल पुरानी है, जिसका वीडियो अब वायरल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीएम हाउस में पीड़ित आदिवासी और उसके परिवार से मुलाकात करेंगे। घटना का वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ था। आरोपी सीधी जिले के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि रह चुका है। दैनिक भास्कर ने जब विधायक से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि प्रवेश न तो मेरा प्रतिनिधि है, न ही पार्टी का कार्यकर्ता। उधर कांग्रेस ने कहा कि आरोपी भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष है। उदयपुर के 400 साल पुराने जगदीश मंदिर में एंट्री के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया गया है। छोटे कपड़े पहनकर यहां पहुंचने वाले लोगों को मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। मंदिर परिसर में लगे पोस्टर पर लिखा है कि शॉर्ट टी शर्ट, शॉर्ट जीन्स, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट जैसी ड्रेस में प्रवेश नहीं मिलेगा। जगदीश मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने साल 1651 में करवाया था। मंदिर में भगवान विष्णु स्वरूप भगवान जगदीश की मूर्ति है। सुंदर स्थापत्य कला और गजब की नक्काशीदार खंभों की वजह से यह मंदिर टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र है। वर्ष 1736 में मुगल शासक औरंगजेब की सेना ने मंदिर का बाहरी द्वार तोड़ दिया था, जिसे फिर से बनवाया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि आने वाले समय में देश में पेट्रोल 15 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। ये सब एथेनॉल की मदद से होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता भी होगा, क्योंकि ये सारा प्रोसेस किसान ही करेगा। E20 पेट्रोल यानी एथेनॉल मिला पेट्रोल एक तरह का अल्कोहल होता है, जिसे स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इसके लिए गन्ने के रस, मक्का, सड़े आलू, सड़ी सब्जियां, चुकंदर, ज्वार, बांस या पराली का इस्तेमाल होता है। अभी पेट्रोल में सिर्फ 10% एथेनॉल मिलाया जाता है, लेकिन आगे चलकर इसकी मात्रा बढ़ाई जाएगी। इससे E20 पेट्रोल के दाम घटेंगे। अब मैं अगस्त महीने में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूं। आपको पता होगा कैमरी करके गाड़ी थी, वो इनोवा है। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा, देश का प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय ये पैसा किसानों के घर में जाएगा। गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, गांव के किसान के बेटों को रोजगार मिलेगा और इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। अब मैंने आगे भी लाया कि CSIR और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने संशोधन किया है कि जो परली है, परली से डांबर तैयार होगा। पानीपत में परली से इथेनॉल तैयार हो रहा है और एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज चलने के लिए जो ईंधन लगता है, वो भी किसान बना रहा है। यही हमारे सरकार की कमाल है। स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली हमने किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पर लाया। बहनों और भाइयों, देश की तरक्की हो रही है। हम देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम देश में सबसे आर्थिक दृष्टि से विकास करने वाला देश बने हैं। मोदी जी के नेतृत्व में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत।
आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना और खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की सड़क दुर्घटना में मौत का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के हाईवे 101 पर पन्नू की कार का एक्सीडेंट हुआ। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पन्नू की मौत की खबर एक अफवाह है, वह जल्द सामने आएगा। पन्नू मूल रूप से अमृतसर के खानकोट गाँव का रहने वाला था। अमेरिका में बैठकर लंबे समय से पंजाब रेफरेंडम 2020 नाम से खालिस्तानी आंदोलन चला रहा था। वह सिखों को उकसाने की कोशिश करता, पंजाब के गैंगस्टर्स और युवाओं को खालिस्तान की खातिर लड़ने के लिए उकसाता। इसके बाद गृह मंत्रालय ने उसे आतंकी घोषित कर दिया था। अफगानिस्तान की हुकूमत पर कब्जा करने वाली आतंकी संगठन तालिबान ने देश में तमाम ब्यूटी पार्लर बंद करने का ऐलान कर दिया है। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिलाओं को 1 महीने का वक्त दिया गया है। हालांकि बैन की वजह नहीं बताई गई है। अफगानिस्तान में हजारों ब्यूटी पार्लर हैं। इस फरमान से हजारों महिलाओं का रोजगार छिन जाएगा। तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से उसने लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा और नौकरी से जुड़े तमाम अधिकार छीन लिए। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 26 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बारिश का पानी मरीजों के वार्ड तक पहुंच गया। उसके अलावा मुंबई में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। इससे कई कार और 2 व्हीलर्स गड्ढे में समा गए। 5 जुलाई तक देश में 204 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 189 मिलीमीटर ही हुई है। ये सामान्य से 7% कम है। उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 37% अधिक बारिश हुई है। दक्षिण भारत में 32% कम बारिश हुई है। मध्य भारत में 6%, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में 17% कम बारिश हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर वर्चुअल मीटिंग की। बोर्ड ने लेटर जारी कर लोगों से यूसीसी का विरोध करने की अपील की। इधर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाने वाले खुद को खुदा से कम नहीं समझते। बादशाहों की जरूरत पूरी करने के लिए लिखे कानूनों को शरीयत का नाम दिया गया है। ये उसी की वकालत करते हैं। यूसीसी पर छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार ने 20 जुलाई से मॉनसून सत्र की घोषणा की है, जो 11 अगस्त तक चलेगा। माना जा रहा है कि सरकार इस दौरान यूसीसी पर विधेयक ला सकती है। वहीं लॉ कमीशन ने 13 जून को नोटिस जारी कर यूसीसी पर लोगों से सुझाव मांगे थे। अब तक 19 लाख जवाब मिले हैं। आप भी अपने सुझाव 13 जुलाई तक दे सकते हैं।
पंजाब में करीब 2 साल बाद अकाली दल और भाजपा के बीच फिर से गठबंधन हो सकता है, इसके पूरे आसार बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक एसएडी प्रधान सुखबीर बादल और भाजपा हाईकमान के बीच चर्चा हो चुकी है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर भी सहमति बन चुकी है। इस पर पार्टी की मंजूरी लेने के लिए सुखबीर बादल ने चंडीगढ़ में कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई। आज उन्होंने जिला प्रधानों और विधानसभा क्षेत्र के इंचार्जों की मीटिंग भी बुलाई है। गठबंधन हुआ तो फिर सुखबीर बादल या उनकी सांसद पत्नी हरसिमरत कौर बादल में से कोई एक केंद्र के एनडीए सरकार में फिर मंत्री बनेगा। हरसिमरत ने गठबंधन तोड़ने के कुछ दिन बाद केंद्र में फूड प्रोसेसिंग मंत्री का पद छोड़ दिया था। उनके ही पुराने मंत्रालय के साथ मंत्री बनने के ज्यादा चांसेस हैं। सुखबीर केंद्र में शामिल हुए तो उन्हें कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार में जल्द कैबिनेट फेरबदल के आसार है, उसी में यह फैसला भी हो सकता है। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे के 34 दिन बाद भी 52 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन शवों को भुवनेश्वर एम्स कैंपस में डीप फ्रीज कंटेनर में रखा गया है। 6 जून को 81 शवों का डीएनए सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजा गया। शुक्रवार को इनमें से 30 सैंपल्स की रिपोर्ट आई और 29 मृतकों की पहचान हुई। इन शवों को उनकी फैमिली को सौंप दिया गया है। मामले में रेलवे अधिकारी का कहना है कि कुछ शव ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा दावेदार हैं। अब डीएनए सैंपल के दूसरे फेज की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 2 जून को ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था। इसमें चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी आपस में टकरा गई थी। हादसे में 292 लोगों की मौत हुई थी। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। वेस्टइंडीज दौरे पर 3 अगस्त से होने वाली 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी गई। सूर्य कुमार यादव को उप कप्तान बनाया गया है। सीनियर प्लेयर्स में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जाडेजा को आराम दिया गया है। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी टीम का हिस्सा नहीं है। मुंबई इंडियंस से आईपीएल खेलने वाले 20 साल के लेफ्टी बैटर तिलक वर्मा को पहली बार भारतीय टीम में मौका मिला। दूसरी ओर आईपीएल 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के टॉप स्कोरर रहे रिंकू सिंह को टीम में जगह नहीं मिली। मैक्सिको के दक्षिणी राज्य ओक्साका में बुधवार रात एक बस 80 फीट खाई में गिर गई। इस हादसे में 1 साल के बच्चे समेत 29 लोगों की जान चली गई। 19 लोग घायल हो गए। बस मैक्सिको सिटी से ओक्साका के योसनजुआ जा रही थी। ओक्साका सरकार के सेक्रेटरी जनरल जीसस रोमेरो लोपेज ने बताया, हादसा मगडालेना पेनास्को गांव के पास हुआ। मृतकों में 13 पुरुष, 13 महिलाएं और 1 साल का बच्चा शामिल है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।